क्या हुआ? और उम्र क्या आपके बेटे की? 12 साल 2 दिन लगातार खाना नहीं खाया। उसके गम में पापा इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे क्योंकि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं है। ये रेस्टोरेंट पहले कभी दिखा नहीं, अब दिखा है। इसकी एक तो खूबसूरती देखने के बाद मैंने अफसर भाई को बोला कि एक बार यहाँ रुकते हैं। आई लव सिद्धू, आई लव सिद्धू। बिल्कुल। दुनिया से तो जा चुके हैं लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सभी करती थी और आप देखेंगे बाइकों पे उनके स्टिकर लगे होते हैं, टैटूज बने होते हैं। बिल्कुल कि अपने मरने के बाद भी कई लोगों को दीवाना बना के गए। बिल्कुल। उसके गाने एकदम दबंग थे। ऐसा म्यूजिक कहीं में बीट जो थी उनकी गानों की बहुत अच्छी थी। आपने रेस्टोरेंट देखा पहले भी, इससे पहले आए थे या नाम देख के आप रुके हैं? वाले पड़ोस हैं तो सुने सिद्धू मूसेवाला के? हाँ जी सुने। कैसा लगता था? बड़ा अच्छा। हाँ मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जब आप देहरादून से हरिद्वार से इस हाईवे से होते हुए यानी बाईपास रोड जो रुद्रपुर की तरफ जाती है, आप काशीपुर की तरफ निकलते हैं, तब आपको एक रेस्टोरेंट पड़ता है सिद्धू रेस्टोरेंट। ये तो आप जानती है कि सिद्धू मूसेवाला युवाओं में कितना लोकप्रिय था। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, यानी हर तरह के बच्चों में वो बड़े लोकप्रिय थे। तो जब उनका देहांत हुआ था तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व उनके लिए रो गया था। आज देखिए ये दीवानगी है इस आई लव सिद्धू कॉर्बेट। और आप देखिएगा तो सिद्धू मूसेवाला के प्रति जो प्यार है, मोहब्बत है, वो इस रेस्टोरेंट में आप देख के जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे कि क्या वो इस कारण आए हैं कि सिद्धू मूसेवाला है या क्या है। सर आप लोग इसलिए आए कि ये सिद्धू मूसेवाला था इसलिए अटेंशन? बिल्कुल, हमारा बहुत अटेंशन है। हम उनके गाने सुनते हैं शुरू से ही। अच्छा। और बहुत पसंद है हमें उनके गाने और हमेशा सुनने चाहते हैं उनके गाने। और वो दुनिया से तो जा चुके हैं लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सर बिल्कुल, वो पूरी दुनिया वालों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत प्यारे व्यक्ति थे और उनके गानों में एक दीवानगी थी और एक लड़कपन और एक दबंगपन भी था उनके गानों में। आपका नाम कैसा? गगन सिंह। कहाँ रहते हैं आप? काशीपुर। काशीपुर। और आप? मैं भी काशीपुर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। मोहम्मद नफीस। देखिए मैंने कहा था हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग उन्हें बहुत मोहब्बत करते थे। जब आपने सुना था उनके निधन के बारे में, कैसा महसूस हुआ था उस टाइम पे? बहुत बुरा लगा था। ये हमारे सिद्धू मूसेवाला, उसके गाने एकदम दबंग थे। ऐसा म्यूजिक कहीं में बीट जो थी उनकी गानों की बहुत अच्छी थी। और आप नफीस भाई बताइए आपको कैसा लगा? हम तो उनके गाने शुरू से सुनते हैं और मतलब ऐसे हार्डली मतलब उनके लिए ये निकलता है दिल से कि वो नहीं जाना चाहिए था उनको, लेकिन वक्त के आगे किसका जोर। मुझे याद है कि जब उनका देहांत हुआ, हालांकि मैं उसमें गाने सुना नहीं करता था ज्यादा क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, तो युवाओं के लिए लोकप्रिय थे वो। तो मेरे जितने भी स्टेटस थे सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की शक्ल दिखाई दे रही थी। न्यू जनरेशन तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा उनको गाने सुनती थी और उनको फॉलो भी करती थी। और आप देखेंगे बाइकों पे उनके स्टिकर लगे होते हैं, टैटूज बने होते हैं। बिल्कुल, मेरा बेटा 11 साल का है और बहुत दीवाना था उनका। मेरी बाइक है पल्सर खड़ी है, उस पे टैटू है उनका सिद्धू मूसेवाला का। मैंने कई बार देखा और याद कीजिए उनके निधन के बाद मैंने उनके गाने सुने, मैं भी उनका दीवाना हो गया। यानी कि अपने मरने के बाद भी कई लोगों को दीवाना बना के गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखिए रवि के बिंदास बोल में आपको कुछ लोगों से बात करेंगे रेस्टोरेंट में है, क्या वो इस कारण आए थे यहाँ पे। और जब कभी आप लोग देहरादून से हरिद्वार से होते हुए आप जाते हैं इस काशीपुर की तरफ या रामनगर की तरफ या रुद्रपुर की तरफ, तो इस रेस्टोरेंट में आपको जरूर आना चाहिए। उम्मीद करता हूं मैं। और देखो ये रेस्टोरेंट है, तो ये सिद्धू मूसेवाला का एक प्रतीक है। एक सेकंड में बात करता हूं। हर किसी के दिलों में लोकप्रिय थे। सर मैं क्या जब आपने रेस्टोरेंट देखा पहले भी, इससे पहले आए थे या नाम देख के आप रुके हैं? वाले पड़ोस हैं तो पास ये रहते हैं। अच्छा, पास में रहते हैं। अच्छा। तो आपने गाने सुने थे सिद्धू मूसेवाला के? हाँ सुनते। अच्छा, यानी आप भी उनके दीवाने थे? हाँ बहुत। देखिए हर उम्र, देखिए बच्चे भी यहाँ पे, मैं से पूछ सकता हूँ मैं आपसे, अभी खाना खा रहे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ भाई बताओ, गाने सुने सिद्धू मूसेवाला के? हाँ जी सुने। कैसा लगता था? बड़ा अच्छा। जब उनके बारे में सुना कि निधन के बारे में, कैसा महसूस हुआ था? बहुत बुरा, मतलब। अभी उम्र क्या है आपकी? 16 साल। 16 साल की। देखिए और छोटी बच्ची है, उसमें से जब वो सुनेगी शायद वो भी दीवानी हो जाएगी। और देखिए हर कोई, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का बच्चा, हर युवा उनका दीवाना था। ऐसे थे सिद्धू मूसेवाला। शुभ नाम? सरवन सिंह। सर सिद्धू मूसेवाला के नाम से रेस्टोरेंट खोला अपना है। मैंने कई बार यहाँ से गुजरा, मैंने कहा कि मैं उससे मिलूंगा, बात करूंगा। आज मैं रुक ही गया यहाँ पे, तो क्या कारण था कि उन्हीं के नाम से आपने रेस्टोरेंट खोला है? सर एक कारण तो था कि सिद्धू जी जो थे, एक तो उन्होंने जो गाने गाए और लोकप्रिय और जो जनता के दिलों में राज करने वाले गायकी की बिल्कुल कि परिवार के लोग तो हर कोई भी उसमें वर्ग सुन सकता था। और दूसरा ये था कि सिद्धू से दुनिया इतना प्यार कर रही है कि बेहता। सर उनके निधन के बाद ज्यादा दीवाने हो गए लोग उनके। मैं भी निधन के बाद जब मैंने जाना उनके बारे में, मैं भी उनका दीवाना हो गया। क्या आवाज थी उनकी, एक दर्द था, एक बिल्कुल दिल में वो आवाज जाती थी। जी बिल्कुल,
खैर मैं तो उन्हें एक पंजाबी होने के नाते मैं तो उन्हें पहले भी बहुत लाइक करता था। मेरा बेटा छोटा सा था, जब उसकी डेथ होती है 29 तारीख को मई में, हाँ। तो उसने 2 दिन खाना नहीं खाया। क्या हुआ? और उम्र क्या आपके बेटे की? 12 साल। 12 साल। देखिए उस समय हिंदुस्तान में किन लोगों के हाल थे। मेरा बेटा भी 11 साल का है, उसका भी यही हाल था, उसको भी खाने का मन नहीं किया। उसने सर 2 दिन लगातार खाना नहीं खाया उसके गम में। और अब जब दिवाली आई तो उसने मुझे नहीं पता ध्यान रहा कि मैं उसके लिए पटाखे आतिशबाजी ले आया। हाँ। लेकिन उसने मुझे याद दिलवाया, पापा इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे क्योंकि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं है। देखिए ये मोहब्बत थी सिद्धू मूसेवाला के लिए, और आज ये रेस्टोरेंट उनको समर्पित किया हुआ है। तो सर ये एग्जैक्टली है कहाँ पे? अगर कोई काशीपुर से भी आना चाहे हरिद्वार की तरफ और वहां, तो कैसे आएगा यहाँ? अगर ये हरिद्वार से हम चलकर आ रहे हैं तो ये जसपुर के बाईपास पे पड़ रहा है, ग्राम कलियांवाला के पास में, बिल्कुल नजदीक में। बिल्कुल नजदीक में है। फिलहाल एक सच्चा ट्रिब्यूट है सिद्धू मूसेवाला के लिए, और हम जैसे लोग जो उनके निधन के बाद दीवाने हुए हैं, इस रेस्टोरेंट के नाम सुनकर वास्तव में हमारा भी लगा। और सिद्धू मूसेवाला हमेशा दिलों में जिंदा रहने वाले व्यक्ति थे, लगता है सर आप? हाँ। मैं ये सर एक और चीज कहना चाह रहा था कि जब मैंने इसकी 4 दिसंबर को ओपनिंग की, उससे पहले मैं सिद्धू मूसेवाला के मानसा में घर भी पहुंचा। अच्छा। पर लेकिन उनके माता पिता इंग्लैंड में होने के कारण, क्योंकि मैं उनसे ही इसका शुभारंभ कराना चाहता था, अच्छा। लेकिन वो इंग्लैंड में होने के कारण वो नहीं आ पाए। नहीं आ पाए। चलिए कोई बात नहीं, अभी वीडियो के माध्यम से अगर वो देख पाएंगे तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि जरूर यहाँ पे आए, और पूरे जितने भी इलाके, क्योंकि सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ सर, हर कोई बंदा उनका दीवाना था, और आएंगे जरूर। केवल हिंदुस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का, उसकी दीवानी है। पूरी दुनिया। मैंने वही कहना चाह रहा था कि पूरी दुनिया, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे उनके दीवाने थे। मैंने कहा फिर कह रहा हूँ, जब हम उनकी निधन हुआ था तो मेरे स्टेटस आते हैं ना सर, हर सिर्फ उन्हीं का चेहरा, बस उन्हीं का चेहरा ऐसे थे। फिलहाल बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू उम्मीद सर। करें दोबारा इस इलाके में आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जरूर आइएगा जब आपको हरिद्वार से काशीपुर या काशीपुर से हरिद्वार की तरफ जाना होगा। जसपुर हाईवे की तरफ ये रेस्टोरेंट है। आई लव सिद्धू। थैंक यू वेरी मच। सर आपका नाम? आप यहाँ पे? अच्छा। आप लोग यहाँ पे आए रेस्टोरेंट में, किस कारण से रुके आप? एक तो ये रेस्टोरेंट पहले कभी दिखा नहीं, अब दिखा है। इसकी एक तो खूबसूरती देखने के बाद मैंने अफसर भाई को बोला कि एक बार यहाँ रुकते हैं, और ये नया रेस्टोरेंट दिख रहा है, जरा एक बार कॉफी का जायका लेते हैं। अच्छा। और कॉफी का जायका लिया तो औसम कॉफी, अच्छा। मजा आया कॉफी में। आपका शुभ नाम? आमिल हुसैन। अच्छा, आपने कभी नाम सुना सिद्धू मूसेवाला का? गाना सुने कभी? बिल्कुल बिल्कुल सिद्धू। अच्छा, मतलब आप भी उनके दीवाने थे, कह सकते हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हैं आप? हल्द्वानी नैनीताल, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। अच्छा अच्छा। वहाँ मेरा अपना जूनियर हाई स्कूल है। वाह क्या बात है, क्या और बात अभी मैं मुख्यमंत्री से आज मीटिंग थी, तो अच्छा। वहाँ पर हमारे स्कूल को बेस्ट स्कूल अवार्ड मिला है, ओह। तो वहीं से आ रहे हैं। क्या तो बात रास्ते में इसलिए रुके कि ये नया दिखा। है, दिखा। अच्छा, और सिद्धू मूसेवाला का नाम देख के? बिल्कुल बिल्कुल सिद्धू अच्छा। मूसेवाले का नाम देख। क्या बात है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम आबशार बख्श। अच्छा, आप भी इनके मित्र हैं? जी हाँ, अच्छा। भाई कह सकते हैं, बड़े भाई कह सकते अच्छा हैं। अच्छा, तो आप अभी हल्द्वानी रहते हैं? हम हल्द्वानी रहता क्या हूँ। बात है। तो आपने भी कभी गाने सुने? हाँ, गाने हमने सुने हैं, और बहुत अफसोस हुआ जब जिस दिन ये घटना हुई थी, तो काफी लंबे समय। एक्चुअली मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ हल्द्वानी में। क्या बात है, क्या बात है। देखिए मीडिया से पहचान हो गई फिलहाल। और सर एक चीज, आपके बच्चे भी होंगे, वो भी गाने सुनते रहे होंगे, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे बड़े दीवाने थे उनके, है ना? बहुत ज्यादा दीवाने थे। अचानक से शॉकिंग न्यूज सुनी, और उसके बाद से ये देखो। थोड़ा सा लेकिन यहाँ पे आके लोग याद ताजा कर सकते हैं अपनी, कि उनको एहसास होता है कि दोबारा बन सकते हैं। लिखा है ना, आई लव सिद्धू। आई लव सिद्धू। बिल्कुल। बिल्कुल। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। काट दे सर। फिलहाल जब कभी भी इस जगह से आप गए और सिद्धू मूसेवाला से प्यार करते हैं, तो इस रेस्टोरेंट में जो हाईवे में मौजूद है, एग्जैक्टली कहाँ पर है मैं पूछूंगा इनसे। सर इसकी लोकेशन एग्जैक्टली बताएंगे कहाँ पर है? अगर कोई आए कैसे पता लगेगा कहाँ पर है ये? सर ये हाईवे पर है, नगीना टू काशीपुर हाईवे। नगीना टू काशीपुर, ठीक है। जसपुर, तो नगीना टू काशीपुर हाईवे में जसपुर के बगल में आप सिद्धू मूसेवाला रेस्टोरेंट आ सकते हैं। अगर आप उनके गाने सुने, उनके आप दीवाने हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।